अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 11 जुलाई 2025 फ्राइडे के लिए है। और इससे पहले कि हम अपने एनालिसिस पर जाएं, मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग जो है वो रिस्क नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप इसको सीख के समझ के करें तो ये कुछ भी नहीं कहती। और ये गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ कंप्लीट स्किल। और इस कंप्लीट स्किल के जो है वो अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी इसकी साइंस है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इतना मास्टर होते जाएंगे। अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा, जिसमें सारा दिन हम लोग लर्निंग करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। और इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें, उस पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कल की फंडामेंटल न्यूज़ की, तो कल कोई न्यूज़ नहीं है। सो जो भी मूवमेंट होगी वो स्मार्ट मनी के हवाले से ही होगी। अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो कहीं पर जंगबंदी की बात हो रही है, कहीं पर अटैक्स की बात हो रही है, लेकिन वहीं पर कुछ टैरिफ्स के हवाले से अपडेट हैं। कोरिया और जापान के टैरिफ्स के हवाले से, कॉपर के टैरिफ्स के हवाले से। और वो कंपनीज जो ब्रिक्स को जो है सपोर्ट करते हैं उनके टैरिफ्स, और कुछ मेक्सिको के टैरिफ्स के हवाले से। सो ये सारी एक मिली जुली सी सिचुएशन है। और सारा दिन न्यूज़ के मुताबिक मार्केट जो है वो इसके मूवमेंट को कैप्चर करती है, और ये सब तमाम न्यूज़ जो हैं ये अपना अपना इफेक्ट छोड़ के जाती हैं। सो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पर जाएंगे। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह का बिहेव कर रही है। और मैंने पहले भी आपको बड़ी दफ़ा बताया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हमें इसके बिहेवियर के बारे में बताता है, और मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए मूव करती है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है। और अगर हम आज की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने में को नज़र आया। एक बड़ी छोटी सी कैंडल जो है वो डेली के टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आएगी। दिस इज़ द कैंडल। ये एक बड़ी छोटी सी कैंडल है। सो ये वाली कैंडल। सो बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना होने की वजह से कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई ट्रेड्स जो हैं वो प्लान नहीं हो सकी। बहरहाल वी प्लान वन ट्रेड फ्रॉम 3311 स्पोर्ट पर जो थी, और विनिंग ट्रेड हमारी वो रही। इसके अलावा अगर मैं अभी H4 के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ तो एक चैनल जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, और इसकी पैरेलल चैनल की मिड लाइन को भी मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। ये इसकी मिड लाइन है और मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन उसके साथ जो एक समझने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, वो ये है कि मार्केट जो है वो काफ़ी दिनों से 3250 और 3350 के दरमियान में स्टक है। ये मार्केट ने आके 3250 यहाँ से जो है वो लगाया, इसको पिन किया, और फिर उसके बाद ऊपर 3350, लेकिन 3350 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट दोबारा से जोन के अंदर एंटर हो गई। सो एक रेंज बाउंड सा जोन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3350 का एरिया एक ऐसा एरिया है, अगर हम इसको हिस्ट्री में जाके पीछे 2 महीने की हिस्ट्री इसकी निकालें तो 3350 के आसपास मार्केट जो है एक मैग्नेट की तरह घूम रही है। यहाँ से कुछ ऊपर जाती है मार्केट, फिर दोबारा इसी के पास आ जाती है, या नीचे जाती है तो मार्केट फिर दोबारा इसी एरिया के आसपास आ जाती है। सो आई होप के नेक्स्ट वीक में खैर कुछ इसके बारे में डिसीजन हो जाएगा कि मार्केट ने किस तरफ की एक मूवमेंट करनी है। वो हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से, इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से देखते हैं कि किस किस्म की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। सो अगर हम जाएं 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर तो 3340 और 3344 का एरिया एक अच्छी रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, और एक अच्छा सेल का जो है यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इससे ऊपर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 3350 के रेजिस्टेंस तो मौजूद है।
मार्केट ने एक दफ़ा इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, दूसरी दफ़ा दोबारा से फिर इसके अंदर एंटर, तीसरी दफ़ा कोशिश की, दोबारा से फिर दोबारा इसके अंदर एंटर। सो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है इस दफ़ा अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, एक मोमेंटम अच्छा दिखाए, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर बुलिशनेस एक शो करे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक वैलिड सपोर्ट जो है वो 3298 और 3292 और फिर 3250 और 3260 का एरिया, ये वैलिड सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। अगर हम माइनर सपोर्ट की बात करें, माइनर रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पर हमें 3323 और 3320 के आसपास माइनर सपोर्ट, और मार्केट इसके इर्द गिर्द आज सारा दिन मूव करती रही। और इसी तरह से 3308 का एरिया, 3307 का एरिया माइनर सपोर्ट के हवाले से हमें नज़र आएगा। अभी कल के लिए जो है ऑफ कोर्स इस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल एक छोटे से एक पैटर्न के अंदर स्टक है। सो इस पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जिसमें एक जो मेजर जो रुकावट है वो ये वाली मुझे नज़र आ रही है, जो कि 3330 है, और उसके साथ साथ एक दूसरी जो मेजर हर्डल है वो यहाँ पर 3310। सो इनमें से मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है 3330 को, तो ऑफ कोर्स 3340 और 44 यहाँ से माइनर रेजिस्टेंस लेने के बाद इस तरह से एक यहाँ से माइनर रेजिस्टेंस लेने के बाद 3350 को ब्रेक कर सकती है। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो इसकी है वो यहाँ से अगर इसकी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर 3298 से हमें एक अच्छी बाइंग एक दफ़ा देखने को मिल सकती है, और यहाँ से अगर एक बुलिशनेस शो होती है तो फिर अगेन दोबारा से यहीं पर एक जो है रेजिस्टेंस, इसी जोन में मार्केट दोबारा एंटर हो जाएगी। जिस तरह से ये वर्क कर रही है, इसी तरह से मार्केट यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट अपनी जो है वो बना लेगी। सो ये उस वक्त के प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है। दरअसल एक्चुअली 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक प्राइस एक्शन जो है बन रहा होता है और उसी के मुताबिक जो है वो चीज़ें प्लान हो रही होती हैं। लेकिन एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिबोनाची टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, फिबोनाची टूल कोई भी जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, स्टक है। मैक्सिमम जो हमें एक स्विंग नज़र आता है वो ये वाला स्विंग नज़र आता है, और एक H4 का टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक स्विंग नज़र आएगा। यहाँ पर तो इसने एक हायर लो क्रिएट किया, लेकिन H4 के टाइम फ्रेम पे ये पूरा स्विंग नज़र आएगा। सो इस स्विंग का रीटेस्ट जो है वो हो चुका हुआ है। रीटेस्ट होकर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट्स भी ली हुई हैं। सो यहाँ पर हमें फिबोनाची तो ऐसा सच नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक्स की तो उसमें शायद हमें कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो नज़र आए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो 3359 का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3236। लेकिन अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी डाउन जो है एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। सो इन ऑर्डर ब्लॉक्स को अगर हम जेन में रखें और प्राइस एक्शन के मुताबिक अगर हम अपनी ट्रेड को प्लान करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है अपने टारगेट को पूरा करें और मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं। इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है कि मार्केट के अंदर प्रॉपरली बैठा जाए लॉन्ग पोजीशन के लिए। हाँ, अगर मार्केट एक डिप लगाती है एक दफ़ा फिर से 3250 के आसपास आती है, 3260 के आसपास आती है, तो एक अच्छा डिप जो है वो हमें एक अच्छी बाइंग की पोजीशन ज़रूर दे सकता है। टिप ऑफ द डे यही है कि कल फ्राइडे है, मार्केट किसी भी तरफ को जो है एक मोमेंटम पकड़ सकती है, और उस मोमेंटम के साथ, उस मार्केट को मूवमेंट के साथ, चाहे वो बुलिश है चाहे वो बेरिश है, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं मैंने मार्क करके आपको दे दिए हैं, उन्हीं के मुताबिक अपनी ट्रेड को प्लान करें।
टाइमली एंटर हों और टाइमली एग्ज़िट हों। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।